हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप सब अपने घर में खुश है, सेफ है, सही सलामत है। नमस्ते, मैं हूँ रिंकी और मैं आज आप लोगों के सामने लैंग्वेज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने फीलिंग्स को, जैसे कि खुश होना, दुखी होना को दर्शाते हैं। इसको भाषा कहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज इन इंग्लिश। लैंग्वेज इज द वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स। अब लैंग्वेज के दो तरीके होते हैं, एक है मीडियम, दो मीडियम होते हैं लैंग्वेज के, एक है रिटन मीडियम और एक है ओरल मीडियम, यानी एक लिखित रूप और एक मौखिक रूप। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोशल टूल है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ। और ये जो लैंग्वेज है ये हमारे जीवन में या फिर हमारे हिस्ट्री में बहुत पहले से है, जबकि लिखित जो रूप है, ये लिखित रूप हमारे मौखिक रूप के बाद में आता है। जैसे जब हम छोटे होते हैं, जब हमको लिखना आता भी नहीं है, तभी भी हमारे ज़िंदगी में भाषा आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है। कैसे? वो ऐसे कि हम कुछ शब्दों से अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं, हम अपने इमोशंस को दर्शाते हैं। जैसे कि हम रोते हैं तो करते हैं, हंसते हैं तो ही करते हैं। तो ये हुआ हमारा मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप यानी ओरल रूप। और उसके बहुत बाद जब हम स्कूल में जाने की उम्र के होते हैं, तब हम सीखना शुरू करते हैं कि लिखना, जो हम मुंह में बोलते हैं, यानी जो हमारे मौखिक जो भाषा होती है, उसको हम लिखित रूप में दर्शाने की कोशिश करना शुरू करते हैं। वैसे ही ये हुआ हमारे ज़िंदगी में भाषा का क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे ही हमारे सोसाइटी में भी बहुत पहले ज़माने से, मतलब कि अगर हम इतिहास को देखें तो जब आदि मानव का ज़माना हुआ करता था, तब भी वो अपने भाषा के ज़रिए अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को जाहिर करते थे। लेकिन गौर करने की ये बात है कि उनको बोलना नहीं आता था। तो हमें जब बोलना नहीं आता होगा, तब भी हम अपने फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उस चीज़ को बोलते हैं फोनेटिक्स, जो कि किसी सिंबल के थ्रू जाहिर किया जाता है। वो मैं आपको बाद के एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगी। आज हम ये बोल रहे हैं कि कैसे वो क्या करते थे, अपने लिख कर मतलब किसी भी चीज़ को वो कहीं अंकित करते थे, किसी गुफा में, किसी पत्थर पे कोई चित्र अंकित करते थे, कुछ ड्रॉ करते थे, जिसके ज़रिए वो बोलना चाहते थे। कि कभी उन्होंने कुछ शेर को ड्रॉ कर दिया या फिर कुछ आदमियों को, जैसे कि आदमी शेर का शिकार कर रहे हैं, इस तरह का। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि लिखित से बहुत पहले समय से मौखिक रूप का भाषा होता है, जो कि और हमारे जो भाषा होता है वो समाज में हमें एक जगह, हमारा अपने जगह बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? वो ऐसे कि अगर हम अपने भाषा को सही तरीके से बोलें, मतलब कि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही हो और हम एक एक वर्ड को, एक एक अल्फ़ाबेट को सही तरीके से बोले, तभी जाकर हमारी भाषा सही बैठेगी। नहीं तो हम क्या करेंगे, इन लेटर स्टेज ऑफ आवर लाइफ, जब हम हायर क्लासेस में होंगे, तब हमारे चांसेस होंगे कि हम स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं गलत। जब तक हम एक चीज़ को, एक शब्द को, एक वर्ड को सही तरीके से नहीं बोलेंगे, तो हम लिखेंगे कैसे? एक चीज़ को सही तरीके से बोलने के लिए उसका स्पेलिंग आना बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग अब एक बहुत बड़ा सा वर्ड है, उसको याद करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हर एक बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए। तो उसको हम कैसे ईजीएस्ट वे में याद करेंगे, कैसे ईजीएस्ट वे में उसको हम बोलेंगे, उस तरीके को बोला जाता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स है लैंग्वेज। फर्स्ट हम ये समझते हैं लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ स्पीकिंग, मतलब हम जो बोलते हैं उसका एक वे है लैंग्वेज, भाषा।
अब लैंग्वेज का ठीक तरीके से बोलने के लिए जो हम मीडियम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में भी कई प्रकार होते हैं। कोई भी शब्द को निकालने के लिए हम लोग अपने मुंह से, नाक से, गले से, चेस्ट से बहुत तरह के ध्वनि निकालते हैं। उन ध्वनि को हम इस्तेमाल करते हैं। वी आर यूजिंग ऑल दैट ध्वनिस टू मेक अ प्रॉपर वर्ड। सो this total system is known as phonetics। अब गाइस, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं इतना कुछ क्यों बोल रही हूँ। हाँ, आप लोगों को ये जानने का हक है कि मैं कौन हूँ। हाँ, मेरा नाम रिंकी है। मैंने अपने मास्टर्स किए हैं फोनेटिक्स में और मैंने कई साल इस पे जॉब भी करी है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि नहीं, एक जॉब करने से आपका जो ज्ञान है एक सीमित स्टूडेंट तक रह जाती है। तो आई वांट कि मैं जितना भी जानती हूँ, मेरे में जितने भी नॉलेज है, मैं वो ईजीएस्ट वे में आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आप जब अपने बच्चों को पढ़ाए या फिर आप जब खुद पढ़े या फिर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़े। बेसिकली मैंने इंग्लिश में किया है, तो मैं आपको इंग्लिश के फोनेटिक्स के बारे में बताने जाऊंगी इन माय अगले एपिसोड्स में। बट आज मैं जो आपको बताऊंगी कि हाँ, कोई भी भाषा को, कोई भी लैंग्वेज को ईजीएस्ट वे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको उसका प्रोनाउंसिएशन, हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉपर वे में नहीं करोगे, देन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा वो सही तरीके से आप लिखो। और अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो ऑब्वियस ये है कि आपको मार्क्स कम आएंगे, एंड मार्क्स कम आएंगे तो आप सभी को ही पता है दैट विल नॉट अ वेरी गुड थिंग। सो अब हम क्या करेंगे, मेरे अगले एपिसोड्स में मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगी फोनेटिक्स क्या है और फोनेटिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी लैंग्वेज, स्पेसिफिकली इंग्लिश की, उसको ईजीएस्ट वे में कैसे याद रखें, एक शब्द को कैसे याद रखें, कैसे बोले, कि ताकि हम इन फ्यूचर बोलने में भी गलती ना करें और लिखने में भी गलती ना करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा। और टेक केयर कीजिए, खूब पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, पढ़ने में इंटरेस्ट रखिए, स्टोरी बुक्स पढ़िए। आपको जो भी जनरे का पसंद हो वही आप पिकअप करो। आपको ट्रैवल जर्नी पसंद है तो ट्रैवल बुक्स पढ़ो, आपको कुकिंग पसंद है तो कुकिंग के बुक्स पढ़ो, वट एवर। बट प्लीज़ कीप रीडिंग, जितना पढ़ोगे उतना जानोगे। और मैं तो हूँ ही आपकी फ्रेंड रिंकी, आपको प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर बनाने के लिए, ईजीएस्ट वे में सिखाने के लिए कि कैसे एक वर्ड को हम याद रखें, उसका स्पेलिंग याद रखें। सो गाइज, कीप वॉचिंग and keep loving me. So guys, bye. Watch you all in my coming videos. Thank you.